KKH न्यूज, किच्छा की हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं KKH न्यूज, किच्छा की हलचल। उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले किच्छा की हलचल पर आपको मिलती है। उधम सिंह नगर के किच्छा में एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल की सैटेलाइट सेंटर के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट, विधायक तिलकराज बेहड़, ऋषिकेश एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में एम्स के विशेषज्ञ उपलब्ध रहे, जिसमें किच्छा के सुदूर क्षेत्र के लोगों तथा स्थानीय जनता ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया एवं विभिन्न बीमारियों के बारे में उन्हें जागरूकता दी गई। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के निर्देशन में सोशल आउटरीच सेल द्वारा ये आयोजन किया गया है। प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि किच्छा में बनने वाला सैटेलाइट सेंटर एम्स ऋषिकेश का दूसरा सेंटर है, जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी और ये हमारा अथक प्रयास रहेगा। सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जनता को जागरूक करना तथा एम्स ऋषिकेश द्वारा उसके साथ जुड़ाव और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ समय समय पर वहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेसर मीनू सिंह, ऋषिकेश एम्स। हमारे पूर्व राज्य रक्षा मंत्री जी और यहाँ के स्थानीय सांसद अजय भट्ट जी ने बताया आपको कि प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसके मुताबिक हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत एम्स खोले जा रहे हैं, जिनमें से एम्स ऋषिकेश 2012 में शुरू हो गया था। 2005 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उसी तर्ज पर किच्छा में कुमाऊं की जनता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा एम्स बनाने का प्लान है, जिसका अभी सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक हमारा ये उद्देश्य है कि वो पूरा बनकर तैयार हो जाए और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर केयर वो सब हम दे सकें। बच्चों का भी एक अस्पताल बनाने का हमारा पूरा इरादा है। और क्योंकि जैसा कि सांसद महोदय ने बताया कि हमें राज्य सरकार से जितनी एम्स ऋषिकेश में जगह मिली थी उससे ज़्यादा जगह मिली है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे एक पूरा एम्स का कैंपस जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन की ज़रूरत होगी, जिसमें मंत्री जी हमारी मदद करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बनने से हमारा ये जो पर्वतीय राज्य है, जिसमें लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है, जिसमें ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टेरेन यहाँ की बहुत मुश्किल है, उनको इसके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और उनको एम्स दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा और एम्स ऋषिकेश भी नहीं आना पड़ेगा। और अगर किसी को आने की ज़रूरत भी है तो जैसा कि हमारे एरो मेडिकल सर्विसेज शुरू हो रही है एम्स ऋषिकेश में, जिसमें हेली एम्बुलेंस है जो पूरे उत्तराखंड के मरीजों को फ्री में उठाएगी और एम्स ऋषिकेश लेके आएगी। अगर किसी को एम्स दिल्ली में जाने की ज़रूरत होगी तो वहाँ भी लेके आएगी और ये लोग जो हैं इनका उसी तरह से इलाज होगा, उनको वहाँ बेड मिलेगा। और जो किच्छा में हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी तो ये कैंप भी है जो कि आसमान के नीचे हो रहा है, लेकिन इसी तरह के कैंप चलते रहेंगे जब तक वहाँ पूरी सेवा शुरू नहीं हो जाती है। और ये भी कहा है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेंटर है, हेल्थ सेंटर है और मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आके जांच कर सकें, क्योंकि वहाँ मशीन वगैरह हम लगवा देंगे और ताकि वो जांच कर सकें और उनका इलाज वहीं पे कर सकें, क्योंकि सुविधाएं सब उपस्थित हैं, सिर्फ विशेषज्ञ की कमी है किसी जगह। तो उससे यहाँ की सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ये जस्ट एक शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल तक हम एक पूरा फुल फ्लेज सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं। मैडम, ये इतिहास बदलते रह रहा है। मोदी जी ने जो एम्स हमको दिया था ऋषिकेश, उसी के अंतर्गत आज वहाँ की जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो यहाँ पर हैं। हमारा जो सैटेलाइट सेंटर यहाँ खुल रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन काम होने तक फ़िलहाल यहाँ पर पहला कैंप लगा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक कैंप लगते रहेंगे ताकि जितने भी बीमार हैं यहाँ के, असाध्य रोग हो चाहे कैसे भी हो, उनको ट्रीटमेंट मिल सके और जो बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे तो उनको यहीं से ऋषिकेश ले जाया जा सके एम्स में। मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने में मिनिमम ये
ढांचा बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये काम करने लग जाएगा। अभी 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई है, आज आपने कहा है कि हमको एक हॉस्पिटल कोई यहाँ पर दे दें फ़िलहाल, जिसमें हम एम्स से सीधे अपने अधिकारी डॉक्टर एक आध लोग या कुछ लोग स्टाफ भेजेंगे जो एम्स के प्रतिनिधित्व करेंगे और एम्स के प्रतिनिधि के तरफ से वो काम करते हुए अगर सीरियस है तो उनको भी कल को एयर एम्बुलेंस उठा के ऋषिकेश ले जा सकती है। यानी कि एक क्रांति आ गई है मेडिकल साइंस में। किसी ने सोचा नहीं था इस कदर देश में एम्स की शाखाएं खुल जाएंगी। आज 22 एम्स हैं यहाँ पर, एक राज्य में 2 एम्स, एक ऋषिकेश में एक किच्छा में। एक बारगी बदल रहा था ये, फिर दोबारा हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, मुख्यमंत्री जी हम ऊपर तक मिले, लिखित आने के बाद भी ये दोबारा खुला। भविष्य में ये कोशिश है, डायरेक्टर साहब खुद भी लगे हैं, हमारी ये कोशिश है कि जितना स्थान ऋषिकेश एम्स में है उससे कम यहाँ नहीं है, उतना ही है, तो फुल प्लस एम्स इसको बनाया जाए, क्योंकि वैसे संसाधन हमारे पास हैं, स्थान है, उसका जो एरिया होता है वो एरिया उतना है। इसमें संशय नहीं है कि भविष्य में एक न एक दिन यहाँ फुल फ्लैश एम्स की शाखा फिर खुलेगी, जो फुल प्लस एम्स होगी ऋषिकेश की तरफ से, दिल्ली एम्स की तरफ से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी हो, उसमें कहीं हम पीछे नहीं हैं। इसीलिए हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य आज चौमुखी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हेल्थ के मामले में तो हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। इस समय बहुत असाध्य बीमारियों का परमानेंट ट्रीटमेंट हमारा ऋषिकेश एम्स भी दे रहा है, जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। साथ में उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हमसे लगे हुए हैं वो वहाँ के एम्स में हो चाहे यहाँ के एम्स में हो, पूरी तरह से लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश की जनता सब जगह से है। दिल्ली नहीं भागी तो आधी राहत यहाँ आने से हो जाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KKH न्यूज किच्छा की हलचल। ताजा खबरों के लिए किच्छा की हलचल चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर।